नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात चल रही है और भौतिक प्रदेश को आपने बांट दिया था मुख्यतः जलवायु और धरातल के आधार पर 4 भागों में बांट दिया था। मित्रों, सबसे पहले बात की थी राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में किया था। उसके बाद प्रोफेसर रामलोचन ने किया, उसके बाद तिवाड़ी और सक्सेना ने किया। लेकिन जलवायु और धरातल के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। मित्रों, एक बार इन चारों भागों को देखना, कौन सा भाग प्राचीन है, कौन सा नवीन है, किस काल में उसका निर्माण हुआ, एक बार देखना। इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी चर्चा करेंगे। देखो, 4 भाग: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी, हाड़ौती का पठार। देखो दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अवशेष किसका है? ये अवशेष की आप चर्चा करो तो ये सब अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथीस सागर का अवशेष है। सबको पता है इस बात का कि ये टेथीस सागर का अवशेष पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अवशेष टेथीस सागर का है। इसका यदि निर्माण की बात करोगे, किस काल के दौरान हुआ था? नियोजोइक कल्प के दौरान हुआ था। नियोजोइक महाकल्प के दौरान इसका निर्माण होता है। और नियोजोइक कल महाकल्प में एक युग था दोस्तों, प्लीस्टोसीन युग था। प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण होता है। ध्यान देना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अवशेष टेथीस सागर का, काल नियोजोइक महाकल्प के दौरान, और प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण होता है। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश अवशेष किसका मिलेगी? अवशेष गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गोंडवाना, अंगारा और टेथीस सागर, राजस्थान का पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग, ये टेथीस का अवशेष मिलेगा। और अरावली और हाड़ौती ये गोंडवाना का अवशेष है। तो अरावली किसका अवशेष मिलेगी? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और ये इसका निर्माण हुआ था एजोइक महाकल्प के दौरान। एजोइक महाकल्प के दौरान, महाकल्प में युग था दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन युग था। प्री कैम्ब्रियन युग में। अच्छा, पूर्वी मैदानी प्रदेश अवशेष टेथीस सागर का, टेथीस सागर का अवशेष है। ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से बना है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से बना है। गंगा है, यमुना है, उन नदियों के द्वारा बही गई मृदा, जलोढ़ मृदा, उससे बना पूर्वी मैदानी प्रदेश है। अच्छा, निर्माण किस काल में हुआ था? नियोजोइक महाकल्प के दौरान। नियोजोइक महाकल्प के दौरान। युग कौन सा? प्लीस्टोसीन युग था। प्लीस्टोसीन युग में। दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी प्लीस्टोसीन में है और पूर्वी मैदानी भी प्लीस्टोसीन में, लेकिन इनका निर्माण आगे पीछे होता है। हाड़ौती पठार ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड में ये बना था, ज्वालामुखी क्रिया के कारण बना था दोस्तों। ये ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। और युग, यदि आप इसके युग की बात करोगे गोंडवाना लैंड की बात में, तो इसका निर्माण होता है मीसोजोइक महाकल्प के दौरान। इसका निर्माण होता है दोस्तों, मीसोजोइक महाकल्प के दौरान इसका निर्माण होता है। मीसोजोइक महाकल्प में भी एक युग था दोस्तों, क्रिटेशियस युग था। क्रिटेशियस युग के दौरान, यहाँ पर बात को समझना, ये 4 भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, चारों का निर्माण इस प्रकार से होता है दोस्तों। इनमें से प्रश्न क्या पूछता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किस महाकल्प के दौरान हुआ था? नियोजोइक महाकल्प के दौरान। किस युग में हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना का अवशेष है। किस महाकल्प में? एजोइक महाकल्प में। किस युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में।
पूर्वी मैदानी प्रदेश अवशेष तैतीस सागर का, नदियों के द्वारा भागकर लाई गई जलोढ़ मृदा से बना, किस महाकल्प में हुआ, नियोजोइक महाकल्प में, किस युग में, प्लीस्टोसीन युग में हुआ। हड़ौती का पठार गोंडवाना का अवशेष है और ज्वालामुखी क्रिया से बना, किस महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में, किस युग में, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों बात को समझना, इनमें चर्चा की गई। अब आपके दिमाग में यूं चल रहा है इनमें प्राचीन कौन सा, नवीन कौन सा है। दोस्तों यहां से एक प्रश्न निकल के आता है कि भौतिक प्रदेशों का उत्पत्ति के आधार पर क्रम बताइए। यदि आप ग्रेड बेस की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछेगा। भौतिक प्रदेशों का सबसे प्राचीन कौन सा दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीन है। अरावली के बाद में जो बना, उसके बाद में बना हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार के बाद में बना पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी के बाद में बना था मरुस्थलीय प्रदेश। अब यहां पर बात को गौर करना, मरुस्थलीय प्रदेश, ये 4 भौतिक प्रदेश बनते हैं। सबसे प्राचीन कौन सा? अरावली सबसे प्राचीन है। सबसे नवीन कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नवीन है। कई क्वेश्चन निकल के आएंगे दोस्तों, इतने से चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्राचीन और नवीन की बात करना। अरावली सबसे प्राचीन है, अरावली के बाद प्राचीन हड़ौती है, हड़ौती के बाद पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान के बाद मरुस्थलीय। दोस्तों इन चारों को एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना, खूब सारे क्वेश्चन इनको याद रखना। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा उसके टॉपिक के अंत में, एक बार देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। दोस्तों पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ध्यान से समझना, एक एक भौतिक प्रदेश को पूर्ण विवरण करूंगा दोस्तों, हर एक भौतिक प्रदेश का, आपके काम की बात है दोस्तों। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अवशेष के रूप में ये मिलेगा आपको तैतीस सागर का अवशेष है। सब जानते हैं दोस्तों, 2-3 बार बता दिया मैंने भी, तैतीस सागर का अवशेष है। तैतीस सागर के रूप में आपको मिलेंगे क्या क्या? एक तो तैतीस सागर के रूप में ये जानना दोस्तों, खारे पानी की झीलें हैं। एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी प्रकार की चट्टान पाई जाती है। अवसादी प्रकार की चट्टान ये बताती है कि यहाँ कोई टाइम में समुद्र था जिसका नाम तैतीस महासागर था। उन अवसादी चट्टानों में पेट्रोल पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोयला पाया जाता है, उन अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों। और भी जो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है वो भी इसी बात का उदाहरण देता है कि यहाँ पर समुद्र था, डायनासोर के अवशेष पाए जाते हैं। जैसलमेर बाड़मेर में खूब सारे तथ्य हैं जिसके आधार पर बताया गया कि ये मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। दोस्तों ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये मरुस्थल, इसका नाम की यदि आप बात करोगे, नाम क्या है? नाम थार का मरुस्थल है। दोस्तों नाम क्या होगा? थार का मरुस्थल, या इसे आप यूं भी बोला जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से इसे बोला जाता है। ध्यान देना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी बोलते हैं और इसे थार का मरुस्थल भी बोला जाता है। दोस्तों ये थार का मरुस्थल की आप चर्चा करोगे तो ये भारत में भी फैला हुआ है, 2 देशों में फैला हुआ है। पहले तो यूं समझना इसकी बातों को, ये थार का मरुस्थल विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। 17वां बड़ा मरुस्थल है। याद रखना, एक एक बात इसकी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बात। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अरब का मरुस्थल है। दोस्तों एक बात बताऊं आपको ज्योग्राफी की, ये जो मरुस्थल है ना, सारे के सारे दुनिया के जितने भी महाद्वीपों के मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर है, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं है। क्यों है? कारण भी बताऊं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। जब पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो पानी भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन किया, तो पानी पृथ्वी के साथ साथ आगे निकल गया। पृथ्वी का जो पश्चिम का जो पीछे वाला भाग बचा ना, उस पर मरुस्थल का निर्माण हो गया। किसी भी मरुस्थल की बात करना दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर के,
लगभग मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर है। कारण क्या? पृथ्वी का और उस पानी का, पृथ्वी के साथ साथ पानी ने घूर्णन किया, तो वो पानी पृथ्वी के साथ साथ आगे निकल गया, तो पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर की तरफ पानी चला गया, पश्चिम की तरफ मरुस्थलों का निर्माण होगा। जैसे अरब का मरुस्थल है पश्चिम साइड में एशिया के, ये थार का मरुस्थल है पश्चिम साइड में, सारा मरुस्थल है अफ्रीका के पश्चिम साइड में, अट्टाकामा मरुस्थल है ये पश्चिम साइड में, मतलब जितने भी मरुस्थल हैं लगभग वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हैं। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं। ये थार का मरुस्थल दुनिया का 17वां बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अरब का मरुस्थल है, और ये थार का मरुस्थल दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी एशिया का, ध्यान देना दोस्तों, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी एशिया में देश कौन कौन से आते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। दक्षिणी एशिया में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, म्यांमार आता है, म्यांमार नहीं आता सॉरी दोस्तों, इन देशों का, अफगानिस्तान आता है, उनका सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। दोस्तों ये थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, ध्यान देना, एक तो फैला हुआ भारत में फैला हुआ है और एक फैला हुआ पाकिस्तान में फैला हुआ है। दोस्तों भारत के ये मरुस्थल फैला हुआ है 62% भाग पर फैला हुआ है, और पाकिस्तान के फैला हुआ है 38% भाग पर ये मरुस्थल फैला हुआ है। दोस्तों इस 62% में से 61.11% पर तो है राजस्थान में, सब जानते हैं, और 0.89% पंजाब में, हरियाणा में है और गुजरात में है। दोस्तों यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि ये थार का मरुस्थल है भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। ये थार का मरुस्थल दोस्तों भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला है दोस्तों? 4 राज्यों में। कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। इन 4 राज्यों में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ध्यान देना, यहां से प्रश्न निकल के आता है, बहुत बार पूछता है दोस्तों, आरएएस तक का ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पर है? भारत के 62% भाग पर ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा की गई है। यदि इस थार के मरुस्थल की बात करोगे तो ये थार का मरुस्थल राजस्थान के 2,09,042 वर्ग किलोमीटर पर है थार का मरुस्थल। या ये थार का मरुस्थल राजस्थान के पूर्ण मरुस्थल का 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के पूर्ण मरुस्थल है। यदि आप यहां पर बात को समझना, राजस्थान में पूर्णतः मरुस्थल फैला हुआ है 1,75,000 पर, लेकिन राजस्थान के पूरे भाग के यदि थार की बात करोगे 2,09,042 वर्ग किलोमीटर पर यह थार फैला हुआ है। दोस्तों राजस्थान में ये मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। ध्यान देना, थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं एक बार उसकी चर्चा को देखना। 12 जिले कौन कौन से हैं? अरावली है दोस्तों, मानचित्र पर देखना, अरावली के पश्चिम की तरफ इधर 12 जिले हैं, इधर की साइड में। इन 12 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ। देखो दोस्तों कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, पाली, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, 12 जिलों में फैला हुआ है। इन 12 जिलों में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये 12 के 12 अरावली के पश्चिम की तरफ आते हैं। दोस्तों एक बार मेरे साथ दोबारा देखना इतनी बात को। पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अवशेष तैतीस सागर का है। नाम क्या बताया? थार का मरुस्थल, या इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से बोलते हैं। दोस्तों ये थार का मरुस्थल दुनिया का 17वां बड़ा मरुस्थल है और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। दोस्तों इस थार के मरुस्थल की एक बात और ध्यान रखना, ये थार का मरुस्थल है। इस थार का मरुस्थल के बारे में यूं बताया जाता है दोस्तों, ये थार का मरुस्थल विश्व में
सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक वनस्पति वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता वाला मरुस्थल। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना। ये प्रश्न इतनी सी बात में से आपको कम से कम दोस्तों 5 क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में आपको गारंटी के साथ वादा करता हूं मिल जाएंगे दोस्तों। कौन से मिलेंगे? ये पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। सर्वाधिक वनस्पति वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। सर्वाधिक जैविकता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। ये दुनिया का 17वां बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, थार का मरुस्थल में राजस्थान की यदि बात करोगे, राजस्थान में इसका विस्तार क्षेत्रफल तो दोस्तों 61.11% पर, जनसंख्या कितनी है? 40% जनसंख्या निवास करती है। मतलब राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश में से आपको एक बात पूछेगा, राजस्थान का कौन से भौतिक प्रदेश का जनघनत्व कम पाया जाता है? जनघनत्व दोस्तों इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कम पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम पाई जाती है। तो सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एशिया का, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का 17वां है, दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, सर्वाधिक वनस्पति वाला है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है मित्रों। इस ये 2 देशों में, अच्छा भारत में और पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इसको बोला जाता है चोलिस्तान कहा जाता है। जब भी कई बार नाम पूछेगा आपको, पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। भारत में इसको थार बोला जाता है। भारत के 62% भाग पर है और पाकिस्तान के 38% भाग पर है। 62 में से 61.11 राजस्थान में, 0.89 पंजाब हरियाणा गुजरात में है दोस्तों। भारत के 4 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन चारों में सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान के है और राजस्थान के लगभग 85% इन चारों राज्यों का, यहाँ पर 62% है, लेकिन इन चारों राज्यों का 85% भाग राजस्थान में इस मरुस्थल का है दोस्तों। राजस्थान के ये मरुस्थल कितने जिलों में है? 12 जिलों में फैला हुआ है। ये 12 जिले ये हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जोध, पाली, जालोर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर में फैला है दोस्तों। ये थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल की यदि बात करोगे, मुख्यतः 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसका पूर्णतः मरुस्थल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। बात समझ में आई है दोस्तों? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों ये। दोस्तों बात समझ में आई, आपको ध्यान देना और बात करते हैं। ये थार का मरुस्थल है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का लगभग 41.50% भाग। ये डाटा आपके दिमाग में फीड रखना दोस्तों। 41.50% भाग इस मरुस्थल का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में आता है दोस्तों, और इसका 58.50% भाग बालू का स्तूप क्षेत्र में शामिल होता है दोस्तों। ध्यान देना, यहां पर एक प्रश्न पूछेगा कि थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? जहां पर दोहरे जो बरखान है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य, वो टीले नहीं बनते। आप मेड़ता की तरफ जाना या आप जैसलमेर के उच्च भाग की तरफ जाना, नाचना की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको स्तूप नहीं दिखाई देंगे। मरुस्थल है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, मेड़ता की तरफ जाओगे तो। लेकिन राजस्थान का चूरू है, बीकानेर है, नागौर है, इसकी तरफ आओगे ना तो 58.50% भाग इधर मिलेगा, बालू का स्तूप क्षेत्र में शामिल है दोस्तों। इस मरुस्थल के बारे में यूं बताया जाता है, यह मरुस्थल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 640 किलोमीटर लंबा है। यदि आप इसकी लंबाई की बात करोगे दोस्तों, देखो ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये लंबा कितना किलोमीटर है? 640 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लंबा 640 है, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर
300 किलोमीटर चौड़ा मरुस्थल है। यदि इसकी चौड़ाई ज्ञात करोगे, पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, ढाल की आप बात करोगे, ढाल किस तरफ है इसका, ध्यान देना, इस मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मरुस्थल का ढाल है। ध्यान देना, ये धरातल का ढाल आप किससे पता करोगे? धरातल का ढाल दोस्तों नदियों से पता चलता है। नदियों का जो तल है वो किस तरफ जा रहा है, बहाव किस तरफ जा रहा है। तो राजस्थान में आप यूं देखना, ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा है। एक नदी आती है लूणी नदी, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है लूणी और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती है, कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। तो आप याद रखना, इसका उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इस मरुस्थल का ढाल है। दोस्तों बात समझ में आई होगी, ध्यान देना। बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र 41.50% भाग है, बालू का स्तूप क्षेत्र 58.50 है। अच्छा, मरुस्थल की लंबाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 640 है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ा कितना, 300 किलोमीटर चौड़ा है। ढाल की बात करोगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। दोस्तों वीडियो में बात समझ में आई होगी आपको, एक बार वीडियो को पूरा देखना और आगे बात करते हैं मरुस्थल की और इसको 4 भागों में बांटते हैं मरुस्थल को। ओके, थैंक यू।